सब मोह माया है। प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा था जो बहुत बड़ा साम्राज्य और अपार धन दौलत का मालिक था। लेकिन राजा को यह लगता था कि वह अपनी सारी संपत्ति और ऐशो आराम के बावजूद भी असली सुख नहीं पा रहा है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी उसे असली सुख और जीवन का सत्य समझाएगा उसे वह आधा राज्य दे देगा। यह सुनकर कई ज्ञानी और संत राजा के पास आए, लेकिन उनकी बातों से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। संत का आगमन। एक दिन एक साधारण कपड़ों में साधु दरबार में आया। राजा ने उसका अभिवादन किया और उससे पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे जीवन का असली सत्य और सुख का मार्ग दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। संत राजा को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे। मिट्टी का घरौंदा। संत ने वहां मिट्टी उठाई और एक छोटा सा घरौंदा बनाया। फिर उन्होंने राजा से कहा, यह घरौंदा तुम्हारा है, अब इसे सुरक्षित रखना। राजा ने सोचा कि यह तो आसान काम है, लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और घरौंदा गिर गया। राजा ने उसे दोबारा बनाया। फिर बारिश आई और घरौंदा फिर गिर गया। राजा बार बार उसे बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह टूट जाता। राजा थक गया और गुस्से में बोला, महात्मा जी, यह तो असंभव है, इसे चाहे जितना बनाओ ये गिर ही जाता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही तो जीवन का सत्य है। यह घरौंदा तुम्हारी धन दौलत, सत्ता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तुम इसे बनाए रखने के लिए कितना भी प्रयास कर लो, यह हमेशा अस्थायी ही रहेगा। जैसे ये मिट्टी का घरौंदा गिर गया, वैसे ही एक दिन तुम्हारी सारी संपत्ति, सुख और ऐश्वर्य भी खत्म हो जाएंगे। राजा ने ध्यान से सुना। संत ने आगे कहा, सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और संतोष में है। अगर तुम मोह माया से ऊपर उठ जाओ और अपने अंदर झांको, तो तुम्हें जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। राजा का परिवर्तन। संत की बातों ने राजा की आंखें खोल दी। वह समझ गया कि उसकी सारी दौलत और वैभव क्षण भंगुर है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह अपनी प्रजा के भले के लिए काम करने लगा और मोह माया से मुक्त होकर सच्चा सुख पाने की कोशिश करने लगा। शिक्षा। जीवन में जो चीजें हमें सबसे ज्यादा मूल्यवान लगती है, वे अक्सर अस्थायी होती हैं। असली सुख बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सेवा में है। राजा की नई राह। राजा ने संत की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। अब वह दिन रात अपने जीवन को मोह माया से मुक्त करने के उपाय ढूंढने लगा। उसने धीरे धीरे अपने आभूषण, विलासिता की चीजें और कई अनावश्यक संपत्तियां जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। प्रजा के बीच राजा अब अधिकतर समय अपनी प्रजा के बीच बिताता। वह उनकी परेशानियां सुनता और उनके समाधान में मदद करता। उसके इस बदलाव को देखकर प्रजा भी हैरान थी। एक दिन एक गरीब किसान ने राजा से पूछा, महाराज, आपने अपना सुख छोड़कर हमारा जीवन सुधारने का कार्य क्यों शुरू किया? राजा मुस्कुराया और बोला, मैंने समझ लिया है कि जो सुख मैं अपने लिए खोज रहा था, वह दूसरों के जीवन में खुशी लाने से ही मिलता है। मोह माया के पीछे भागने से केवल दुख मिलता है। संत का पुनः आगमन। कुछ समय बाद वही संत फिर से राजा के पास आए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, गुरुजी, मैंने आपके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश की। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा शांत और संतोषपूर्ण महसूस करता हूँ। संत ने कहा, राजन, तुमने जीवन का असली सत्य समझ लिया है। मोह माया को त्याग कर, अपने कर्तव्यों को निभाकर और दूसरों की भलाई करके ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। राजा की अंतिम सीख। राजा ने अपनी अंतिम सांस तक इस सिद्धांत का पालन किया। उसने न केवल अपना राज्य बेहतर बनाया, बल्कि प्रजा के जीवन को भी सरल और खुशहाल किया। उसकी कहानी पूरे राज्य में प्रसारित हुई और लोगों को यह शिक्षा मिली कि मोह माया में उलझे बिना सच्चे उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई और आत्मिक संतोष में है। फ्राइड, जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन छूट जाएगा, इसलिए इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। राजा की मृत्यु के बाद उनके राज्य को लोग आदर्श मानने लगे और उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। शिक्षा। मोह माया से ऊपर उठकर जीवन के असली उद्देश्य को समझो, क्योंकि जो स्थायी है वह आत्मा की शांति
और दूसरों की सेवा है। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम प्रताप था। उसके पास धन, सत्ता और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा अक्सर परेशान रहता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी खुशियां कहीं छिन न जाए। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, ऐसा क्या है जो इस जीवन में स्थायी है? मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो मेरे सुख दुख दोनों समय मेरे काम आए। सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन राजा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी एक वृद्ध ज्ञानी दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, ऐसा क्या है जो इस संसार में स्थायी है? वृद्ध ज्ञानी ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी में मैंने एक ऐसा वाक्य लिखा है जो आपके हर सुख दुख में आपकी सहायता करेगा। जब भी आप किसी समस्या में हो या अत्यधिक खुश हो, इस वाक्य को पढ़ना। राजा ने अंगूठी ली और देखा, उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा का अनुभव, पहले तो राजा को यह वाक्य साधारण लगा, लेकिन उसने इसे ध्यान में रखना शुरू किया। एक दिन राजा के दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। वह घबराया हुआ था। तभी उसने अंगूठी पर लिखा वाक्य पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़कर उसके मन में शांति आई। उसने समझा कि हर कठिनाई अस्थायी होती है। उसने अपनी रणनीति बनाई और अंततः युद्ध जीत लिया। एक और दिन राजा ने एक बड़ा उत्सव मनाया, क्योंकि उसे अपनी जीत का बहुत गर्व था। उसी रात उसने फिर अंगूठी पर लिखा वाक्य पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़कर उसने अहंकार छोड़ दिया और समझा कि खुशी के पल भी स्थायी नहीं है। राजा का परिवर्तन। अंगूठी के छोटे से वाक्य ने राजा को सिखाया कि जीवन में न सुख स्थायी है न दुख। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया। अब वह हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष बनाए रखता। शिक्षा। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, समय के साथ बदल जाएगी। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को स्वीकार करें। राजा का संतुलित जीवन। अंगूठी के वाक्य ने राजा प्रताप के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर परिस्थिति में शांत और समझदार बन चुका था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा कर बैठता था, अब वही धैर्यपूर्वक सोचता और समझदारी से निर्णय लेता। राज्य में न्याय की स्थापना। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया। उसने अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहा, आप सभी अपनी अंगूठी या कंगन पर यह वाक्य खुदवाएं, यह समय भी बीत जाएगा। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें या किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस करें, इसे पढ़ें। मंत्रियों और अधिकारियों ने राजा की बात मानी। धीरे राज्य के लोगों को भी यह वाक्य पता चला और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। राजा का सबसे बड़ा संकट। कुछ वर्षों बाद राजा को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक प्राकृतिक आपदा ने उसके राज्य को तहस नहस कर दिया। फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूखे मरने लगे। राजा पूरी तरह टूट चुका था। वह निराश होकर सोचने लगा, क्या मेरे प्रयास इस आपदा को ठीक कर पाएंगे? क्या मेरा राज्य कभी पहले जैसा हो पाएगा? तभी उसने अपनी अंगूठी पर लिखा वाक्य पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। उस वाक्य ने उसे फिर से हिम्मत दी। उसने अपनी सेना, मंत्रियों और प्रजा के सहयोग से राहत कार्य शुरू किए। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। राजा ने समझा कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। आखिरी दिनों की सीख। राजा जब वृद्ध हुआ तो उसने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। उसने कहा, बेटा, इस अंगूठी को संभाल कर रखना। यह तुम्हें सिखाएगी कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख में अहंकार मत करो और दुख में हार मत मानो। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा ने अपने शेष जीवन को साधारण तरीके से बिताया, लोगों की सेवा की और ध्यान और आत्मिक शांति के मार्ग पर चला। राजा की कहानी का प्रसार। राजा प्रताप की कहानी सिर्फ उसके राज्य तक सीमित नहीं रही, उसके जीवन का यह पार दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने समझा कि हर परिस्थिति बदलती है, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ सब सही हो जाता है। दास, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। अहंकार और निराशा दोनों से बचने का उपाय है सत्य को स्वीकार करना। शिक्षा। संसार में हर चीज अस्थायी है, कठिन समय आएगा और जाएगा।
खुशी के पल आएंगे और बीत जाएंगे, लेकिन यदि आप स्थिर और धैर्यवान बने रहेंगे तो आप हर परिस्थिति में विजयी होंगे। सब कुछ झूठ है। प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक साधु रहा करते थे जो हर किसी से कहते, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये पैसा, सब कुछ झूठ है। गांव के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और सोचते कि ये साधु सिर्फ बातों में उलझाते हैं। गांव का धनी व्यापारी। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी और उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह साधु से कहता, महात्मा जी, आप क्यों बार बार कहते हैं कि सब कुछ झूठ है? मेरे पास इतना पैसा है, मेरा परिवार है, ये सब सच्चा है। मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। फिर आप इसे झूठ क्यों कहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। व्यापारी का बड़ा नुकसान। कुछ समय बाद व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। उसका सारा पैसा डूब गया। उसके व्यापार में आग लग गई और वह कंगाल हो गया। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों पर वह गर्व करता था, वे सब उससे किनारा करने लगे। अब व्यापारी परेशान होकर साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, आपने सही कहा था। मेरा पैसा, मेरे रिश्ते, सबने मुझे छोड़ दिया। ये सब साधु की शिक्षा। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन तुमने मेरी बात को समझा नहीं। यह संसार एक सपना है जो बदलता रहता है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल चली जाएंगी। जो आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वे कल नहीं होंगी। इसलिए इन पर घमंड करना या इनसे पूरी तरह जुड़ जाना मूर्खता है। व्यापारी ने कहा, तो क्या हमें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, छोड़ना नहीं है। तुम्हें इसमें रहते हुए इसे समझना है। जीवन में धन, रिश्ते और चीजें जरूरी है, लेकिन इन्हें ही सब कुछ मान लेना मूर्खता है। सच्चाई वह है जो स्थायी है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सत्य। बाकी सब झूठ है क्योंकि यह अस्थायी है। व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने साधु की बात को समझा और अपने जीवन को बदल दिया। अब उसने धन को केवल साधन माना, लक्ष्य नहीं। उसने अपने रिश्तों में भी ईमानदारी और सत्यता को महत्व दिया। वह समझ गया कि जीवन में जो असली सत्य है वह हमारे कर्म, हमारी सोच और आत्मा की शांति है। चाहे पैसा हो, शोहरत या रिश्ते, एक दिन छूट जाएंगे। शिक्षा। इस संसार की हर चीज अस्थायी है। जो स्थायी है वह है आपका आत्मिक सत्य और अच्छे कर्म। इस सच्चाई को स्वीकार करें और आप सच्चे सुख और शांति को पा सकेंगे। व्यापारी की नई राह। साधु की शिक्षा ने व्यापारी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह अपने धन और संपत्ति पर गर्व करने के बजाय इसे सही जगह पर इस्तेमाल करने लगा। उसने महसूस किया कि दुनिया की दौलत और रिश्ते अस्थायी हैं, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वह सच्चा सुख और आत्मिक संतोष पा सकता है। सच्चाई की तलाश। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, महात्मा जी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि ये दुनिया एक भ्रम है और हर चीज अस्थायी है, तुम्हारा अगला कदम होना चाहिए इस भ्रम के बीच सच्चाई को खोजना। व्यापारी ने पूछा, और यह सच्चाई कहां मिलेगी? साधु ने उत्तर दिया, यह सच्चाई तुम्हारे अंदर है। जब तुम मोह माया, धन और रिश्तों के बंधन से खुद को मुक्त कर लोगे और अपना ध्यान अपने आत्मा पर केंद्रित करोगे, तो तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। समर्पण और सेवा। व्यापारी ने अपने जीवन को बदलने के लिए साधु की बातें मानी। अब उसने अपने बचे हुए धन का उपयोग गरीबों की मदद और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना शुरू किया। उसने अनाथालय बनाए, भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। हर सेवा के बाद उसे आत्मिक सुख का अनुभव होता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्चाई है दूसरों की भले अपने जीवन को समर्पित करना। संतोष का अनुभव। कुछ वर्षों बाद व्यापारी वृद्ध हो गया। उसने अपना सारा सेवा और सत्य की खोज में लगा दिया। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, न धन खोने का, न ही किसी रिश्ते के टूटने का। वह पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, अब मैं समझ चुका हूं कि सब कुछ झूठ है, लेकिन इस झूठ के बीच मैंने सच्चाई का अनुभव कर लिया है। सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे साथ रहता है, बाकी सब अस्थायी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया। यही सच्चा जान है।
व्यापारी की विरासत। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की वजह से लोग उसे आज भी याद करते हैं। उसकी सेवा और दान की भावना ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। शिक्षा। दुनिया की हर भौतिक चीज झूठ है क्योंकि ये अस्थाई है। तो सच्चाई हमारी आत्मा और हमारे अच्छे कर्मों में है। दूसरों की सेवा और भलाई में ही जीवन का असली उद्देश्य है। संदेश। सब कुछ झूठ है का मतलब यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि हमें अस्थायी चीजों के मोह में फंसने के बजाय आत्मा की सच्चाई और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। टैग। व्यापारी की कहानी का विस्तार। साधु की शिक्षा और अपने अनुभव से व्यापारी अब एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने अपनी बाकी संपत्ति भी जरूरतमंदों में बांट दी और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसने ये निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों को सिखाने और प्रेरित करने में लगाएगा। गांव वालों की सीख। व्यापारी की सेवा भावना और साधारण जीवन को देखकर गांव के लोग उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते, आपके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी आपने इसे छोड़ दिया, क्या आप अब खुश हैं? व्यापारी मुस्कुराकर कहता, पहले मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं कभी संतुष्ट नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं पूरी तरह खुश हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जो चीज स्थायी नहीं है उस पर आश्रित रहना मूर्खता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपनी आदतें बदलने लगे। कुछ ने अपने लालच को छोड़ा, कुछ ने अपने जीवन में सादगी अपनाई। कई लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आने लगे। व्यापारी और साधु का अंतिम मिलन। कई वर्षों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया तो उसने साधु से मिलने का निर्णय किया। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। साधु ने कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें केवल एक सत्य दिखाया, लेकिन उसे समझकर अपने जीवन में अपनाना तुम्हारा काम था। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गए हो। यही इस जीवन का असली उद्देश्य है। व्यापारी का अंतिम संदेश। व्यापारी ने अपनी मृत्यु से पहले गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह दुनिया एक नदी के पानी की तरह है। ये बहती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर हम इस बहाव के साथ बहने की कोशिश करेंगे तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर की सच्चाई और स्थिरता को समझ लें तो हम हर परिस्थिति में टिके रह सकते हैं। व्यापारी की विरासत। व्यापारी की मृत्यु के बाद लोग उसकी बातों को याद करते रहे। उसके जीवन की कहानी ने सिखाया, संपत्ति, रिश्ते और परिस्थितियां अस्थायी हैं। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। असली स्थायी चीज है अच्छे कर्म, आत्मा की शांति और दूसरों के लिए किया गया भला। जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यही जीवन का सार है। ऋण शिक्षा। इस दुनिया में सब कुछ झूठ है का मतलब ये नहीं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और सेवा के रास्ते पर चलना ही सच्चाई है। व्यापारी की कहानी का विस्तार। साधु की शिक्षा और अपने अनुभव से व्यापारी अब एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने अपनी बाकी संपत्ति भी जरूरतमंदों में बांट दी और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसने ये निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों को सिखाने और प्रेरित करने में लगाएगा। गांव वालों की सीख। व्यापारी की सेवा भावना और साधारण जीवन को देखकर गांव के लोग उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते, आपके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी आपने इसे छोड़ दिया, क्या आप अब खुश हैं? व्यापारी मुस्कुराकर कहता, पहले मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं कभी संतुष्ट नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं पूरी तरह खुश हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जो चीज स्थायी नहीं है उस पर आश्रित रहना मूर्खता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपनी आदतें बदलने लगे। कुछ ने अपने लालच को छोड़ा, कुछ ने अपने जीवन में सादगी अपनाई। कई लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आने लगे। व्यापारी और साधु का अंतिम मिलन। कई वर्षों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया तो उसने साधु से मिलने का निर्णय किया। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। साधु ने कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें केवल एक सत्य दिखाया, लेकिन उसे समझकर अपने जीवन में अपनाना तुम्हारा काम था। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गए हो। यही इस जीवन का असली उद्देश्य है।
व्यापारी का अंतिम संदेश। व्यापारी ने अपनी मृत्यु से पहले गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह दुनिया एक नदी के पानी की तरह है, ये बहती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर हम इस बहाव के साथ बहने की कोशिश करेंगे तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर की सच्चाई और स्थिरता को समझ लें तो हम हर परिस्थिति में टिके रह सकते हैं। व्यापारी की विरासत। व्यापारी की मृत्यु के बाद लोग उसकी बातों को याद करते रहे। उसके जीवन की कहानी ने सिखाया का संपत्ति, रिश्ते और परिस्थितियां अस्थायी हैं, उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। असली स्थायी चीज है अच्छे कर्म, आत्मा की शांति और दूसरों के लिए किया गया भला। जितना हो सके दूसरों की मदद करो, यही जीवन का सार है। ऋण शिक्षा। इस दुनिया में सब कुछ झूठ है का मतलब ये नहीं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और सेवा के रास्ते पर चलना ही सच्चाई है। दुनिया सब कुछ दिखावा है। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद महत्वाकांक्षी था और हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में लगा रहता। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़े बड़े लोगों से मिलकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता और हर किसी के सामने दिखाता कि उसके पास सब कुछ है। गुरुजी का आगमन। एक दिन गांव में एक संत आए। संत बहुत ज्ञानी थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। अर्जुन भी वहां गया, लेकिन उसका इरादा कुछ सीखने का नहीं था। वहां भी ये दिखाने गया था कि वह कितना सफल और खुशहाल है। संत ने अपने प्रवचन में कहा, दुनिया में जो कुछ भी तुम दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो वह सिर्फ एक छलावा है। सच्चा सुख और सच्चाई तुम्हारे अंदर है, जो तुम खुद से छिपा रहे हो। अर्जुन की असली समस्या। अर्जुन को संत की बातों से झुंझलाहट हुई। उसने सोचा, संत को क्या पता कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार है, मैं खुश हूं और सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अंदर से अर्जुन जानता था कि वह वाकई खुश नहीं था। वह हमेशा दूसरों की राय और प्रशंसा पर निर्भर रहता था। संत की परीक्षा। अर्जुन ने संत के पास जाकर कहा, गुरुजी, आप कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ दिखावा है। अगर ऐसा है तो बताइए, क्या मैं सच में खुश नहीं हूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर लो तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। संत ने अर्जुन को एक कांच का कटोरा दिया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, तुम्हें इस कटोरे को पूरे गांव में लेकर घूमना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी बाहर न गिरे। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। सच्चाई का एहसास। अर्जुन कटोरा लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। वह बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि पानी न गिरे। इस दौरान उसने किसी से बात नहीं की, नहीं किसी की ओर देखा। जब वह संत के पास लौटा तो कटोरे का सारा पानी सही सलामत था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने देखा कि गांव के लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं तो बस इस कटोरे को संभालने में इतना व्यस्त था कि मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। संत ने कहा, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम अपने असली काम पर ध्यान नहीं देते क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की चिंता करते हो। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम और तुम्हारी आत्मा पर होना चाहिए, न कि इस पर कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अर्जुन का परिवर्तन। संत की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जीवन दूसरों को प्रभावित करने में बर्बाद हो रहा था। उसने तय किया कि अब वह अपनी सच्चाई को समझेगा और अपनी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रखेगा। अब अर्जुन ने दिखावे को छोड़कर अपनी मेहनत और सच्चे प्रयासों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, न कि अपने धन या दिखावे के कारण, बल्कि अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चा सुख दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहने में है। दूसरों की राय और प्रशंसा के पीछे भागने के बजाय अपने असली उद्देश्य पर ध्यान दें। जो लोग अपने काम और आत्मा की सच्चाई पर ध्यान देते हैं, वे ही जीवन में सच्ची शांति और खुशी पाते हैं। दुनिया में दिखावा करना आसान है, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ जीना ही असली साहस और सुख है। दुनिया सब कुछ दिखावा है। आगे की कहानी।
अर्जुन ने संत की सीख को गहरे तौर पर समझा और महसूस किया कि उसकी खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर थी। उसकी असली खुशी और शांति अंदर से आती, जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता रहा था। वह अब सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने का निश्चय करता है। दूसरों के प्रति समझ और करुणा। अर्जुन ने दिखावे से मुक्त होकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाना शुरू किया। पहले वह केवल अपनी छवि बनाने में व्यस्त रहता था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने, उनके साथ समय बिताने और उनके दर्द को समझने की कोशिश करने लगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी। पहले अर्जुन की आदत थी कि वह केवल अपने कामों और उत्सवों में व्यस्त रहता, लेकिन अब उसने अपनी व्यस्तता को छोड़कर उस महिला की मदद करने का निश्चय किया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसकी देखभाल की और ये देखकर उसे अपार संतोष मिला। सच्ची शक्ति। अर्जुन अब जान चुका था कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी आत्मा की सच्चाई में है। एक दिन उसे गांव के एक युवा लड़के से बात करने का मौका मिला, जो हमेशा अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहता था। लड़का अर्जुन से कहता, मैं तो हर समय इस बात को लेकर तनाव में रहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे कपड़े नहीं अच्छे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने उसे संत के शब्दों को याद करते हुए समझाया, यह दुनिया सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और अच्छाई से है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखोगे, तो लोग खुद तुम्हारी पहचान करेंगे, तुमसे जुड़ेंगे। अर्जुन का नया जीवन। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने दिखावे की दौड़ छोड़ दी थी और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना समय सीखने, लोगों की मदद करने और अपनी सच्चाई को पहचानने में लगाया। वह समझ चुका था कि हम जो है वही महत्वपूर्ण है, न कि जो हम दिखते हैं या जो हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने सच्चे आत्मज्ञान और समर्पण के साथ जीवन शुरू किया। दिखावा और सच्चाई के बीच फर्क। अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि दिखावा दुनिया के लिए है, लेकिन सच्चाई और आत्मिक शांति केवल खुद से जुड़ी होती है। वह अब जानता था कि दिखावा केवल हमें भ्रमित करता है, तो सच्ची ताकत और संतुष्टि अंदर से आती है। फ्री आत्मिक शांति और सच्चाई पर आधारित जीवन ही असली खुशी का स्रोत है। शिक्षा। हम जो दिखाते हैं वह हमें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने असली आत्मा से जुड़ते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं। दूसरों को दिखाने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। संदेश। दिखावा एक आंतरिक शांति का विकल्प नहीं हो सकता। असली ताकत और खुशी हमारे आत्मिक सत्य और अच्छाई में है। खुद पर समय खर्च करो। प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल मेहनती तो था, लेकिन उसका सारा समय दूसरों की मदद करने में ही निकल जाता। कोई दोस्त पढ़ाई के लिए बुला लेता तो वह वहीं चला जाता। कोई उसे अपना काम करवाने के लिए कहता तो वह बिना सोचे समझे मदद कर देता। इस वजह से राहुल के पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। न वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाता, न अपनी सेहत पर। उसके माता पिता हमेशा उसे कहते, बेटा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने भविष्य और सेहत पर ध्यान दो। लेकिन राहुल इसे नजरअंदाज कर देता। एक दिन गांव में एक संत आए। राहुल ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मैं जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा? संत मुस्कुराए और राहुल से कहा, बेटा, कल सुबह नदी के पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन राहुल संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरो और इसे इस तरह लेकर आओ कि पानी गिरे नहीं। राहुल ने ध्यान से कटोरे को भरा और उसे लेकर चलने लगा। चलते चलते उसकी पूरी एकाग्रता कटोरे पर थी। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा था। संत ने पूछा, राहुल, जब तुम ये कटोरा लेकर चल रहे थे तो क्या तुमने चारों ओर हो रही चीजों पर ध्यान दिया? राहुल ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। संत ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। जैसे तुमने कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अपने जीवन और समय पर ध्यान दो। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो न अपना भला कर पाओगे, न दूसरों का। राहुल को बात समझ में आ गई।
उसने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य और सेहत पर ध्यान देगा और उसके बाद ही दूसरों की मदद करेगा। शिक्षा। खुद पर समय खर्च करना स्वार्थी होना नहीं है। जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा और सहारा बनते हैं। राहुल ने संत की बात को दिल से समझ लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले अपने दिनचर्या में अनुशासन लाना शुरू किया। राहुल की नई शुरुआत, वह सुबह जल्दी उठी और योग और व्यायाम करने लगा ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। वह अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन एक निश्चित समय निर्धारित करता। राहुल ने अपने दोस्तों से साफ साफ कह दिया कि वह मदद अभी करेगा और उसका खुद का काम पूरा हो जाएगा। पहले पहले उसके दोस्त उसे स्वार्थी समझने लगे। कुछ ने तो यह भी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। राहुल को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसे संत की बात याद थी। उसने तय कर लिया था कि दूसरों की राय से वह अपने जीवन का लक्ष्य नहीं भटकेगा। पहली सफलता। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी मेहनत के दम पर स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस सफलता से उसके परिवार और शिक्षकों को बहुत गर्व हुआ। जो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरों के लिए प्रेरणा। राहुल की सफलता को देखकर उसके दोस्त भी प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में अपने समय का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। धीरे धीरे राहुल अपने दोस्तों को भी यह सिखाने लगा कि खुद पर निवेश करना किसी को चोट पहुंचाने जैसा नहीं है, बल्कि यह हर किसी को बेहतर बनाना है। संत से फिर मुलाकात। राहुल एक दिन संत के पास वापस गया और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं खुद पर समय खर्च करता हूँ और दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी जीवन बदल सकते हो। जीवन का संदेश। राहुल ने अपने जीवन से यह सीखा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। श्री अनुशासन और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देती है। राहुल अब अपने गांव का एक आदर्श बन गया। वह दूसरों की मदद तो करता, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देता। इस तरह उसने अपनी मेहनत और अनुशासन से अपने सपनों को साकार किया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।